एक समय की बात है। एक गांव में केवल दास जी नामक महान संत रहते थे। जाति से तो वे कुंभकार थे, परंतु उनकी आध्यात्मिक स्थिति अत्यंत उच्च थी। श्री कृष्णदास पी हरिजी महाराज के सत्संग का प्रभाव उनके जीवन पर गहरा पड़ा था। सत्संग और गुरु कृपा से उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि संत सेवा ही भगवान की प्रसन्नता का सरलतम साधन है। केवल दास जी रोज केवल 30 बर्तन बनाते और एक बर्तन बेचकर अपने परिवार और संत अतिथियों का पालन करते। अधिक उत्पादन से उनका मन सांसारिक उलझनों में फंस न जाए, इसीलिए उन्होंने संयमित जीवन अपनाया था। उनका सिद्धांत था कि भक्ति के मार्ग पर चलते हुए संयम और संतोष अत्यावश्यक है। एक दिन उनके गांव में एक बड़ी संत मंडली पधारी। संतों की सेवा हेतु केवल दास जी ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, संतों का स्वागत और भोजन अच्छे से करूंगा। उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक महाजन से उधार लेने का विचार किया। कई महाजनों ने मना कर दिया, लेकिन एक चतुर महाजन ने कहा, अगर तुम मेरे कुएं की खुदाई कर दो तो मैं तुम्हें आवश्यक सामग्री दे दूंगा। केवल दास जी ने सहर्ष यह शर्त स्वीकार कर ली। संतों के लिए प्रेम पूर्वक भोजन बनाया, भंडारा करवाया और सबको आनंदित किया। बाद में अपने वचन का पालन करने के लिए वे पत्नी के साथ मिलकर कुआं खोदने लगे। हर फावड़े के साथ वे सियाराम सियाराम का उच्चारण करते और उनकी पत्नी भी हर कदम पर राम नाम लेकर सहयोग करती। पूरा कार्यक्षेत्र एक भक्ति रस में सराबोर हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य से जब कुआं लगभग पूरा खुद चुका था, तभी ऊपर से अचानक भारी मात्रा में रेतीली मिट्टी खिसक गई और केवल दास जी उसमें दब गए। गांव के लोग समझे कि अब वे जीवित नहीं बचेंगे। 1 महीना बीत गया। किसी को यह साहस नहीं हुआ कि उस स्थान के पास जाए। 1 महीने के बाद राहगीरों ने कुएं के पास से भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनी, सियाराम सियाराम सियाराम। साथ ही मृदंग और करताल की भी ध्वनि सुनाई दी। सभी चकित हो उठे। यह समाचार गांव में फैल गया। जब गांव वालों के साथ एक भक्त राजा भी उस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने भी वही दिव्य ध्वनि सुनी। राजा ने तत्काल आदेश दिया कि तुरंत खुदाई करवाई जाए। जब खुदाई की गई तो एक अद्भुत दृश्य सामने आया। मिट्टी ने खुद ही एक गुफा जैसी आकृति बना दी थी, जिसमें केवल दास जी सुरक्षित बैठे हुए भजन कर रहे थे। उनके पास जल और भोग सामग्री भी मौजूद थी। उनका शरीर सुरक्षित था, केवल पीठ पर थोड़ी सी चोट आई थी। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। 1 महीने तक बिना भोजन, बिना प्रकाश, बिना हवा के केवल भजन में निमग्न रहकर वे जीवित रहे। यह थी संत सेवा और भगवान नाम की महिमा। गांव और आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग केवल दास जी के दर्शन के लिए आने लगे। सभी श्रद्धा से उनके चरणों में झुकते और इस अद्भुत चमत्कार को देखकर भगवान की महिमा का गुणगान करते। केवल दास जी ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि संत सेवा से भगवान की प्रसन्नता सहजता से प्राप्त होती है। नाम जप और भजन में इतनी शक्ति है कि असंभव भी संभव हो जाता है। सच्चे प्रेम और भक्ति से किया गया कार्य भगवान स्वयं संरक्षित करते हैं।